नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे होंगे, जिनके नाम में कमल था, अब वो कमल के साथ जाते दिख रहे हैं। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन छिंदवाड़ा में किया था। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहा करती थी, वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उनके बेटे जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुल नाथ, उनके साथ वो दिल्ली पहुंचे हैं। और दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। दिग्विजय सिंह आज सुबह तक कह रहे थे कि मेरी बात हुई और छिंदवाड़ा में थे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तब छिंदवाड़ा से कमलनाथ और नकुल नाथ हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली आ गए। और ये वो नेता है जिनको हेलीकॉप्टर लेने के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनके पास खुद 4-4 हेलीकॉप्टर है। मध्य प्रदेश में अगर ये बड़ा नाम, ये दो बड़े नाम, ये पिता पुत्र की जोड़ी अगर भाजपा में जाती है, तो कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही थी मध्य प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए, वो मध्य प्रदेश में होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस का, इन दो नेताओं का जाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए ऐसे ही बहुत बड़ा डेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, तो इंडिया जुड़ नहीं रहा है और भारत जोड़ने निकले हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसी बीच जब दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, तो उन्होंने कहा कुछ, पहले वो सुनते हैं कि दिल्ली पहुंचते ही, आज जब कमलनाथ दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। आप लोग जैसे मैंने आराम से आप लोग कितना एक्साइट आप लोग देखिए, सुनिए, मैं क्या कहना है, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। बहुत ही अलग तरीके के नेता हैं कमलनाथ। वो कोई भी बात बताते नहीं, वो दिखा भी। उन्होंने कहा आप लोग एक्साइट हो रहे हैं, और एक्साइटमेंट सिर्फ हमारा नहीं है, दिग्विजय सिंह का भी है। उन्हें सुनिए जरा, वो तो दावा कर रहे थे कि वो छिंदवाड़ा में। एक बार दिग्विजय सिंह को सुनिए। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। वो नहीं जा सकते। जनता पार्टी जब इंदिरा गांधी को जेल भेजने जा रही थी, तैयारी कर ली थी, तब भी कमलनाथ खड़े थे। लेकिन वो कांग्रेस अलग थी, वो इंदिरा की कांग्रेस अलग थी, ये खड़गे की कांग्रेस अलग है। कई बातों को लेकर चल के नाराज भी चल रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए वहां पे, जीतू पटवारी। विधानसभा हार के बाद सबसे बड़ा फैसला, कमलनाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीनी गई और जीतू पटवारी को दे दी गई। और जीतू पटवारी ने इस पे क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं पहले। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए, कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं?
कांग्रेस का तीसरा बेटा, इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस कैसे छोड़ सकता है? पर दूसरे बेटे के परिवार ने ही कांग्रेस छोड़ दी थी। तो सारी चीजें हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद तरन जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से। और कुछ ही देर में अवधेश भार्गव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आनंद तरन जी, आपके पास आऊंगा। इस हलचल के बीच आप क्या कहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मना कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कहीं कोई नहीं जा रहा है, तीसरा बेटा कहीं नहीं जा रहा है, दिल्ली पहुंच क्यों गए? मैं आनंद तारन, जी तरन जी नहीं तारन जी, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, आनंद तारन जी। के लिए दिल्ली, भोपाल, छिंदवाड़ा या हिंदुस्तान का कोई भी शहर कोई बड़ी बात थोड़ी, कब वो कहाँ पहुंच जाए। तो ये अटकलें क्यों? और उन्होंने साफ तो बोल दिया ना कि अगर कुछ होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। दिग्विजय सिंह जी ने एक सिरे से खारिज कर दी। जीतू पटवारी जी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे थे, उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने भी एक सिरे से नकार दिया। तो ये केवल और केवल खबरें हैं, मीडिया की खबरें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से ये सब चीज और जो कुछ होगा सब सामने आएगा। जहां तक आज बात होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहे हैं या नेताओं की बात कर रहे हैं, इसकी जगह तो आज हमें ये चर्चा होनी चाहिए कि आज पूरा देश जल रहा है, महंगाई से जल रहा है। मोदी की गारंटी हम बहुत बात करते हैं बार बार, मोदी की गारंटी। अरे भाई, मोदी की गारंटी कहाँ है? कहाँ है वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी? अरे भाई, 2 साल में कितने लोगों को देने चाहिए? हर साल हम 1 साल में 2 करोड़ को देंगे, तो भैया हमें आज तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को दे देनी चाहिए तो रोजगार। कहाँ है वो काला धन? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है वो शर्म से माथा झुक रहा था, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है? उन सब चीजों की हम चर्चा नहीं कर रहे। 50 दिन में किसी चौराहे पे आएंगे, उसकी भी हम चर्चा नहीं कर रहे। भैया रुपए वो 2000 का नोट बंद हो गया, चौराहे पे आदरणीय मोदी जी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। डीजल पेट्रोल के रेट का चरम पे। आप सिलेंडर की बात स्मृति ईरानी जी सिर पे रख के घूमती थी, आज वो सिलेंडर की क्या हालात है। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? हम इन सब चीजों की बात करनी चाहिए। महंगाई की बात कर, बेरोजगारी की बात करनी, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको हम मीडिया वाले नहीं दिखा पा रहे। नहीं, कल ही दिखाया हमने कि जो हमें तो 1 घंटे तक डिबेट की, हम लोग दिन में 4 बार दिखाते हैं, हम तो सबको बराबर समय देते हैं। आनंद जी, जवाबदारी है जिन चीजों की हमारी जवाबदारी हम उन्हें नहीं दबा पा रहे। आज किसान जो अन्नदाता कहलाता है हमारा, अन्नदाता के सामने कांटे बोए जा रहे हैं, तार लगाए जा रहे हैं, बागड़ लगाई जा रही है, तो किस तरह से उसे रोका जा रहा है? मतलब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है किसी के लिए। भाजपा में तो है ही नहीं है, लेकिन और आम जनता को भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि हम अपनी सरकार से, हम अपने नेता से, हम अपने प्रधानमंत्री से, पूरा विषयांतर हो गया था पूरे देश के। तो उन सब चीजों की बात करनी चाहिए। हम तो उससे इधर उधर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आने चाहिए कि आज जो चीजें ज्वलंत मुद्दे हैं उन बारे में बात करनी चाहिए हमें। कौन कहाँ जा रहे हैं, कब जा रही है, क्या हो रहा है, इससे कुछ नहीं बढ़ने वाला। लोकतंत्र जीवित था, है और रहेगा। लोकतंत्र में कहीं अंतर नहीं आ रहा, लेकिन लोकतंत्र के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जी उड़ा रही है, किस तरह से सरकारी एजेंसियों का खिलवाड़ हो रहा है, उनके माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको अपने में शामिल किया जा रहा है कि जो कल तक आप कहीं आप गलत थे, आज अगर हमारी पार्टी में आ गए तो आप बिल्कुल शुद्ध हो गए, टिनोवाल की तरह बिल्कुल साफ और निकले हो गए। तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, ये दूसरी पार्टी से अलग लाने की बात करती थी, जो अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलती थी, आज वो कहाँ है? आज वो दूसरे दल के नेताओं को अपने साथ लाकर उन्हें पदों में बिठा रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो रहा है। कमलनाथ जी ने जो बोला है, निश्चित रूप से कमलनाथ जी हमारे बड़े नेता है, थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई अभी आप इतने उद्वेलित क्यों हो रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, आप अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये सब चीजें सब सामने आएंगी। आपको नहीं लगता इतनी बड़ी बात को कोई कैसे बता देगा? और इतना हंस के बताया उन्होंने, आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? ये आज की खबर नहीं है कि आज ही आई हो, ये पिछले 1 हफ्ते से खबर चल रही है। लेकिन आज जब वो कार्यक्रम में छिंदवाड़ा करके, जब छिंदवाड़ा में वो कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे थे, तब भावुक बयान दिया उन्होंने। उसके बाद वो दिल्ली निकल जाते हैं। नकुल नाथ अपने एमपी कांग्रेस में से कांग्रेस हटा देते हैं, एमपी लिख देते हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा, तो सोशल मीडिया पे है। और ठीक है, मैं कह रहा हूं दिल्ली जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। दिल्ली, भोपाल के कहीं भी आप जा सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच लोग क्लेम कर रहे हैं इस चीज को। भाजपा के प्रवक्ता है योगेश जी, उनके पास आऊंगा। योगेश जी,
वीडी शर्मा का बयान आता है कि जो भी हम पे भरोसा जताना चाहता है वो आ सकता है। ये वही कमलनाथ है जिनके एक एक, चाहे वो बर्थडे पे राम मंदिर प्रतीक का केक काटा हो, यहां कांग्रेस के दफ्तर को जब भगवा रंग लगवा दिया था तब उनको हिंदू विरोधी बताया गया हो, और अब आप उनके जब वीडी शर्मा से पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि भाजपा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है। तो वो हिंदू एंटी हिंदू वाली छवि कैसे लेके आएंगे अगर कमलनाथ आ भी जाते हैं तो? हजम कैसे करिएगा कमलनाथ को? इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं भाजपा की ओर से उनके ऊपर। देखिए विशाल जी, कहीं तो कोई चिंगारी उठी होगी, यूं ही धुआं नहीं उठता। सीधी सी बात यह है, हमारे माननीय अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कहा था कि राम भक्तों के लिए, राम के अनुयायियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। कमलनाथ जी के बारे में ना बोलकर आनंद तारण जी ने 2014 के मुद्दे उठाए जिनके ऊपर 5 बार मतदान हो चुका है देश और प्रदेशों में, और जनता अपना निर्णय मतलब दे चुकी है। मतलब ये कि आपके बोल रहे सही है, मतलब जनता देखिए, आप जब बोले अरे जी, योगेश जी का जवाब सुन लेते हैं, योगेश जी का जवाब सुन लेते हैं, फिर एक एक करके, वरना दोनों लोग की बात अधूरी रह जाएगी। शोभा नहीं देता। मतलब आपने वायदे किए वो सब ढकोस लें जनता को, जब मतलब एक एक करके दोनों लोग। आनंद जी, अभी आपको मैंने भरपूर समय दिया, अब जरा योगेश जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, सच से परे हट के बात करते हो आप लोग, जनमानस की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करते हो, इसलिए जनता आपको सिरे से खारिज करती है। अरे भारतीय भैया, जनता पार्टी लगातार जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है, जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है। आज का विषय ये नहीं है, ये डिबेट खराब कर रहे हो आप। मैं क्या कह रहा हूँ, 7 साल तक आप भी भाजपा को गाली देते रहे, आप भी भाजपा के बारे में सब बोलते रहे, और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आनंद जी, अब उनका जवाब भी सुन लेते हैं, ऐसे तो फिर डिबेट हो जाएगी आप ही दोनों के बीच, और भी गेस्ट और भी मेहमान, उनसे भी उनका पक्ष जानने दीजिए। योगेश जी, बौखला जाते हैं योगेश जी, प्रवक्ता हमेशा सीधे पॉइंट पे आते हैं। सामने आने लगता है तो इसी प्रकार बौखला के डिबेट खराब करते हैं। देखिए, कमलनाथ जी एक स्वाभिमानी नेता है, उनके स्वाभिमान को एक बार नहीं, कम से कम पिछले कई महीनों में भैया आप भी उनसे नाराज होकर छोड़ गए थे पार्टी, आप भी उनसे नाराज होकर पार्टी छोड़ गए थे कमलनाथ। योगेश जी, स्वाभिमानी नेता वो तो आपके साथ ही है, आप भी बराबर पार्टी छोड़ के गए। आपने भी कहा कमलनाथ मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरा फोन नहीं उठाते हैं, नकुलनाथ बात नहीं सुनते, ये तो आपने भी कहा था। कमलनाथ जी से नाराज होकर पार्टी छोड़ के गए, तो कमलनाथ जी के बारे में ये बात कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है ये। आपका समय आए तब आप बोलना। शर्मनाक बात ये है कुल मिलाकर कि आप डिबेट खराब कर, आपके पास मुद्दे हैं नहीं, रटे रटाए 4-5 क्यों नहीं है मुद्दे, क्यों नहीं है मुद्दे? आपको मैं पूरा समय दूंगा, आपको मैं पूरा समय दूंगा। मैं आप योगेश जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। योगेश जी, आप जो चेहरा है आज भारतीय जनता पार्टी का, कल आपका चेहरा कहां था उसकी बात कर रहे हैं। आज का विषय डिबेट का कमलनाथ जी है, नकुलनाथ जी है, और आप उस विषय से हटकर बात कर रहे हैं, तो ये आप डिबेट के मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं कर, बात होनी चाहिए कमलनाथ जी। आप कमलनाथ पे आप भी बात कर लीजिए, अब आचरण तो हम लोग देखेंगे ना कि जब कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। आनंद जी, मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को, पहले सब मैं सारे मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ डिबेट पे ही रहे, डिबेट पे ही रहे, तभी सबकी बात सुन सकते हैं हम लोग। अगर चर्चा करने के लिए आए तो चर्चा करने दे, कोई बोल रहा उन्हें सुन तो ले। मैं आपको पूरा समय दूंगा आनंद जी। जनता तक मैसेज नहीं जाने देते हैं आप जैसा प्रवक्ता, इसीलिए कांग्रेस सफर कर रही है। आपका समय, आप बोलिएगा। जी बिल्कुल, योगेश जी मुद्दे की बात। विशाल जी, सीधी सी बात यह है, मैं मुद्दे पे आता हूं। कमलनाथ जी के स्वाभिमान को कई बार ठेस पहुंचाई गई, जिस प्रकार उनसे अध्यक्ष पद छीना गया। इतने वरिष्ठ नेता, 50 साल का जिनका राजनीतिक कैरियर, और उस पर उनको इस तरीके से हाशिए पर लिया गया। टिकट वितरण के समय जो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और सुरेश पचौरी जी के बीच में खींचतान हुई, कभी नकुलनाथ जी टिकट बांट रहे हैं, कभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, तो जो माहौल बना उससे कमलनाथ जी कहीं ना कहीं आहत थे। राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले विधायकों को डिनर दिया। बीच में नवनियुक्त जीतू पटवारी जी अध्यक्ष और उमंग सिंगार जी ने सोनिया जी का नाम चला दिया। इस बात से कमलनाथ जी प्रताड़ित हुए। बाद में उन्होंने अशोक सिंह जी का नाम आगे बढ़ाया। तो ये इस प्रकार की तमाम जो घटनाक्रम है, अगर उस पर हम गंभीरता से विचार करें तो कमलनाथ जी एक स्वाभिमानी राजनेता है, इससे इनकार नहीं करता हूं, मगर एक 2.5-3 साल पहले एक और स्वाभिमानी नेता ने इसी प्रकार के कुछ
बात कही थी कि जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, और अगर स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो टकराना जरूरी है। तो इसी तर्ज पर चलते हुए माननीय कमलनाथ जी राम भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। चितवाड़ा में बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा लगाई है उन्होंने, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय जो कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ठुकराया, जो उसका विरोध किया, तो वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को अंदर तक आहत करेंगे। योगेश जी, आपने कांग्रेस कब छोड़ी थी? लगभग 50 योगेश जी, आपने कांग्रेस कब छोड़ी थी? को ये रवैया एआईसीसी का पसंद नहीं है। बिल्कुल। योगेश जी, आपने कांग्रेस कब छोड़ी थी? मैंने तो कांग्रेस बहुत पहले छोड़ दी साहब, लगभग 1.5 साल हो गया मुझे। बहुत छोटा समय है, 1.5 साल। और वो कुछ 1.5 साल पहले क्या भाजपा का कोई व्यक्ति ये बात कहता था क्या, जो आज कह रहा है? क्या चीज? कि राम भक्त हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से कमलनाथ जी। पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, 1.5 साल पहले कोई कहता था क्या कमलनाथ को राम भक्त? नहीं है। हनुमान जी ये वही राम भक्त है जिनको केक काटने पे आपने कहा था ये हिंदू विरोधी हैं, भाजपा पार्टी ने। मैंने नहीं, आपने नहीं, भाजपा पार्टी ने। नहीं, ठीक है, वो कांग्रेस को जब भगवा करवा दिया हनुमान जयंती में तो ढकोसलेबाजी बताई। यही कमलनाथ जब राहुल गांधी को लेके महाकाल की पूजा करने जाते हैं तो कहा जाता है कि चुनावी हिंदू है। चलिए आपके पास आएंगे, उससे पहले संजीव वैद्य जी भी है, मध्य प्रदेश में उभरती हुई आम पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उनके पास भी आएंगे। संजीव जी, आज दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल खूब दहाड़े कि अरविंद केजरीवाल ही विकल्प है, लेकिन आप लोग मध्य प्रदेश में अभी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह आप निकल रहे हैं, लगातार आप अच्छा परसेंटेज लेके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी सियासी जो हलचल चल रही है? देखिए, इस सियासी हलचल अटकलों पर तो मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता कमलनाथ जी भाजपा में गए कि नहीं गए, अटकलें हैं। लेकिन जो सियासी हलचल जो चल रही है, ये कुल मिलाकर के एक लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन मुद्दों को भुनाया जा रहा है और दूसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनको भुलाया जा रहा है, जैसे किसान आंदोलन, इस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। मणिपुर की स्थिति अभी भी खराब है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, और जिस प्रकार दूसरे दलों से लोगों को खींच खींच करके लाया जा रहा है, भाजपा में एंट्री कराई जा रही है, पद की गारंटी दी जा रही है, ठीक ना। कुछ लोगों को अपना आर्थिक साम्राज्य भी बचाना है, इसलिए भी भाजपा की तरफ जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इस समय एक बेदाग धुलाई केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है। ये एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जहां पर अच्छे दागी प्रवेश करते हैं और बेदाग धुल करके वहां से निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष को कमजोर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आनंद जी, दोनों, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया और भारतीय जनता पार्टी को भी सुन लिया, अब आपके भरपूर समय है, अब आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आपने सुनी, आपने खुद उसको जवाब दे दिया, तो वो तो सब ठीक है। देखिए, मैंने भी सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया, मैंने सवाल पूछा, मैंने सवाल मित्र ने बता दिया, हमारे मित्र ने बहुत आराम से उसको बहुत गंभीरता के साथ बता दिया क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या है। उन्होंने सब चीजों को बता दिया, कैसे पिनोपाल की तरह धुल के साफ हो जाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, वो कितना कलुषित हो गया उसका चेहरा, तो लोकतंत्र के लिए कितना घातक हो गया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब चीजों की आई, और ज्यादा दिन नहीं है, आप मई में देख रहे हैं इस बात का रिजल्ट। जो आज 404 की बात कर रहे हैं, वो 303 पे भी नहीं आ पाएंगे। उनको स्थिति उनकी बहुत खराब होगी आने वाले समय, क्योंकि आज जनता बहुत गंभीर। दूसरा ये है कि ईवीएम का जो मामला है, निश्चित रूप से ईवीएम का मामला बहुत गलत है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी चाहे, बोल रहे हैं कि हम तो भामाशाह हैं, हम तो 404 लेके आएंगे, तो आ जाए बैलेट पे चुनाव करवा लें। बैलेट पे अगर चुनाव करवाएंगे तो सब दूध का पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें अपनी स्थिति पर, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, जब बैलेट पेपर के वो खुले तो 199 जगह कांग्रेस जीती, केवल और केवल 21 जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई। तो ये जो चरित्र था, जो सामने दिख रहा था, वो सब सामने था। जो जिस तरह से दुरुपयोग किया ईवीएम का, मतलब निर्वाचन आयोग को, मतलब ऐसी कौन सी एजेंसी जिसका दुरुपयोग नहीं किया, ऐसा कौन सा नेता जिसको दबाया नहीं गया। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं और उन सब चीजों की बढ़ दी जा रही। हमारे विद्वान मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे, ये 7, 8 साल 9 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते रहे, जब तक प्रवक्ता बने। 2018 से ये प्रवक्ता बने, इसके पहले कांग्रेसी इनका कल्चर रहा है। और ये केवल जरा सी बात पे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। आज ये कांग्रेस को गाली दे रहे हैं,
तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? जो आदमी लगातार बीजेपी को गाली देता रहो और आज वो कांग्रेस के खेमे में जाके जिनकी वो बात कर रहे हैं उनको बराबर असम्मान और सम्मान देते रहे, और अगर जरा सी बात पे किसी ने कुछ बोल दिया इनसे, इन्हें किसी बात पे प्रवक्ता नहीं बना पाए तो ये पार्टी छोड़ के चले गए, तो ये हम क्या माना जाए ऐसे लोगों को? तो ये जो चीजें सामने आती हैं ये निश्चित रूप से दुखदाई। भाई हम भी पार्टी से जुड़े हैं, 40 साल से मैं भी जुड़ा हूं, हमें मिला कुछ ना मिला उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, कांग्रेस सबको लेकर साथ चलती है, सबके विकास की बात करती है, हर आदमी को मुख्यधारा में शामिल करने की बात करती है, हर आदमी के उन्नयन की बात करती है, जो अंतिम स्तर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी मुख्यधारा में लाने की बात करती है। तो निश्चित रूप से गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हम तो चाहते हैं वो जागे और उन सब चीजों को देखें कि क्या अच्छाई है और क्यों हम गए हैं, उन सब चीजों को छोड़ देनी चाहिए, हमें अपने काम से मतलब रखनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज नहीं कल नहीं परसों वो आएंगे कांग्रेस में, क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं है भाजपा के लायक। अब लेकिन मजबूरी है, लक्ष्मण रेखा के अंदर पहुंच गए वो, अब उसके हिसाब से उन्हें बात करना पड़ेगी। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे साथी रहे, उनकी भावना बहुत अच्छी रही है और उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस ही रही है, लेकिन आप क्यों जवाब देना चाहेंगे? क्यों वो चले गए? ऐसे ही बहुत सारे नेता गए, आप पूरे देश में देख लीजिए। आज नीतीश कुमार क्यों गए? उनके ऊपर भी तलवार लगा दी थी ईडी सीबीआई और कमलनाथ जी पे तो कोई तलवार नहीं है, मुझे लगता है चीजों का निश्चित कमलनाथ जी पे तो कोई तलवार नहीं, तो 5 साफ बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है वो। नहीं देखिए वो सब ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब उनके दिन जाने वाले हैं। आज बिहार की जनता कमलनाथ जी के कि नीतीश जी के किसकी? और जो स्थिति आज उनकी हो गई है, ये आने वाले समय में हम और आप सब बिहार में देखेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति होगी लोकसभा चुनाव में, हम और आप सब देखेंगे आराम से। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, ये कांग्रेस, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता पार्टी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में कम से कम लोकसभा में 10 सीट लेके आई। बिल्कुल, योगेश जी का जवाब जान लेते हैं, बहुत देर से व्याकुल है बात अपनी रखने के लिए। योगेश जी देखिए विशाल जी, आनंद जी ने जितनी भी बातें कही उनमें रिपीटिशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था, एक बात। दूसरी बात, डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, कमलनाथ जी के ऊपर नहीं, आपके ऊपर है भी नहीं, और ना वो आपके ऊपर, वो आपकी बात बता रहे हैं कि आप खुद भी, मैं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में लगभग 6 महीने पहले मैंने प्रवेश लिया और कमलनाथ जी आपकी तो आ रही है, बीजेपी में शिफ्ट हुआ, सही बात है। कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कत है विशाल जी, वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, वहां संवादहीनता की स्थिति है, और कमलनाथ जी के समय ये संवादहीनता की स्थिति बहुत ज्यादा चरम पर। आज भी मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चमचे और पट्टों के अलावा जो एक स्वाभिमानी कार्य करता है, उसके स्वाभिमान का दमन हुआ है वहां, और योग्य व्यक्तियों की कोई उपयोगिता कांग्रेस में है नहीं। विषय ये है नहीं आज का डिबेट का, लेकिन मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है। देखिए कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता कभी भी धरातल पर नहीं गए, मैं 3 बार अभी बूथ पर होकर आया, हमारे 65,000 बूथ है, भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार 65,000 बूथों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी लोकसभा चुनाव के पहले अक्षत वितरण कार्यक्रम, दूसरा रामलला प्राण प्रतिष्ठा, और तीसरा गांव चलो भूत प्रवास योजना के अंतर्गत हमने वहां जाकर हितग्राहियों से सीधी बात करी, जो कांग्रेस के लोग कभी नहीं करते, कि आपको मोदी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और मुझे जो बूथ मिला था वो स्लम एरिया का था, मुस्लिम बस्ती का। मुस्लिम माँ बहनों ने ये खुले दिल से स्वीकार किया कि हमको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, हमको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, हमको अन्न जन योजना का लाभ मिल रहा है, और हम मोदी सरकार के कार्यों से खुश हैं। और अब की बात फिर मोदी सरकार, माननीय मोदी जी ने जो झाबुआ में 370 सीट जीतने का मंत्र दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि हर बूथ पर हमको 370 वोट बढ़ाने, और उसके लिए हमारा पूरा संगठन अथक प्रयास करता है। कांग्रेस की तरह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर मुंह जवानी खर्च नहीं करते हैं, या एक्स पर या ट्विटर पर बैठकर चिड़िया नहीं उड़ाते हैं। हम लोग जमीन पर काम करते, जो कांग्रेस कहीं नहीं करती। और ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में हम 10 सीट जीतेंगे, 0 आएंगी इनकी, छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे, लोकसभा में पूरी 29 की 29 सीटें जीतेंगी। आज आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हो, अगर बैलेट बॉक्स से वोटिंग होगी तो आप कहोगे मत पेटियां बदल दी, जुमानी तो हिलाना है आपको, जैसे अभी हिला रहे हो। आपकी प्रभारी मध्य प्रदेश की आई थी, सिरे से ईवीएम पे आरोप खारिज कर गई,
बोल गई ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, दिग्विजय सिंह जी का बयान है। हम दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इन्हीं की प्रदेश प्रभारी ये बात बोल कर गई है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर। अगर आनंद तरन जी वहां मौजूद थे तो इन्होंने सुना होगा। तो ये इस प्रकार झूठ परोसना ऐसे दिग्विजय सिंह के कई बयान हवा हैं। में बातें करना बिल्कुल, ये और हम यथार्थ से परे है। और मुझे लगता है डिबेट में अवधेश सर भी आ चुके हैं। अवधेश भार्गव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा विलंब जुड़े हमसे। कमलनाथ को लेकर सर क्या कहेंगे, जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जो आज वो दिल्ली उन्होंने भी कूच की है, उनके घर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ लग गई है अब सर। देखिए ऐसा है, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। तारन जी भी बैठे हुए हैं और आदरणीय योगेश गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं। एक बार सदन में मंत्री जी जब उपस्थित हुए तो उनके सर में बाल नहीं थे, मुंडन उनका हो गया था। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि मंत्री जी के सर के बाल कहाँ गए, आखिर ये मुंडन हुआ है, किस कारण हुआ है, या जबरन कर दिया गया है, इसका सदन में जवाब आना चाहिए। मंत्री जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। उसने जवाब सवाल कई लोग बीच में कूदे, लेकिन मंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। आखिर में मंत्री जी ने कहा कि अगर विपक्ष चाहता है तो इसके लिए जांच कमेटी बैठा दी जाए, और जांच कमेटी बैठा दी गई, एक जांच समिति बना दी गई, और 6 महीने बाद उसने ये निष्कर्ष आया कि मंत्री जी का मुंडन किसी ने नहीं किया था, मंत्री जी के बाल सही सलामत थे। तो कुल मिलाकर के जिस व्यक्ति को लेकर के, जिस नेता को लेकर के यह मुद्दा गरमाया हुआ है, वो नेता एक लाइन में इसका खंडन कर सकता था। उन्होंने छिंदवाड़ा में जब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ तब उन्होंने क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में जा रहे हैं, तो उनका एक लाइन का जवाब था, मैं छिंदवाड़ा की जनता की सेवा हमेशा करता रहा हूं, करता रहूंगा। ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, मीडिया ने पूछा कि नहीं आप तो साफ शब्दों में बताइए कि क्या आप जा रहे हैं, तो फिर वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या है, अगर जाऊंगा तो बता दूंगा। यही सिंधिया जी ने कहा था, अगर आपको याद हो। तो कुल मिलाकर के इन सब का निचोड़ अगर एक लाइन में कमलनाथ जी जबान खोल के कह देते कि मैं नहीं जा रहा हूं, बात खत्म हो जाती। लेकिन राजनीति का ये उसूल है कि चिंदी को सांप बनाना है और उससे डराना है। कुल मिलाकर के जनता को दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, सिर्फ गुमराह करने का काम। अरे आप जनता की भलाई पर ध्यान दीजिए। नकुल नाथ जी ने अपने ट्विटर से हटा दिया, एक्स हटा दिया, एक्स से एमपी लिख दिया, साहब कांग्रेस हटा दिया। उनसे जब आप वो भी नहीं बोल रहे हैं। यही किया था सिंधिया जी ने, जब वो आए थे भाजपा में तब उन्होंने भी ट्विटर से अपना हटा दिया था, कांग्रेस हटा दिया था। तो कुल मिलाकर के कमलनाथ जी को मैं पिछले 40 वर्षों से जानता हूँ, आज तक वो कभी चुनाव नहीं हारे। दूसरी बात ये, कमलनाथ जी प्रदेश की जनता का भला चाह रहे थे, इसलिए दिल्ली जैसी जगह छोड़ के मध्य प्रदेश में आए। कम समय मिला उन्हें सरकार में, लेकिन उन्होंने जो काम किए बेहतर किए, अच्छे किए। उनके ऊपर आरोप लगते थे कि रात में वो ट्रांसफर करते और सुबह कैंसिल कर देते। आज क्या हो रहा है? क्या शिवराज जी भाजपा के नहीं थे? उन्होंने जो अधिकारी जमा रखे थे, आज उनको हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे भाई 3 बार उन्होंने सरकार बनवाई, तो वो अधिकारी आज क्यों हटाए जा रहे हैं? यही वजह थी कि कमलनाथ जी ट्रांसफर कर रहे थे, तब तो आपको बुरा लग रहा था। आज आप कर रहे हैं, आज आपने वो उद्योग नीति बना ली है, आपने वो धंधा बना लिया है, तो आपको अच्छा लग रहा है। तो कड़वा कड़वा थूत वो, मीठा मीठा गपगप, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको आना है वो आए। दूसरी बात, ये सबने देखा है। मैं बहुत खुल करके, बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कहता हूँ, तारन जी और आदरणीय गुप्ता जी, कि भाजपा में जो भी कांग्रेस छोड़ करके आया है, आज उनकी स्थिति क्या हुई है, जरा आत्मालोकन कर लीजिए। या भाजपा छोड़ करके जो कांग्रेस में गए, उनकी स्थिति क्या हुई है, सब सामने है। तो कोई भी आदमी, वो एक बुंदेलखंड में कहावत है, जो घर का नहीं होता है वो घाट का भी नहीं होता है। तो राजनीतिक भविष्य चौपट करेंगे कमलनाथ जी, मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जो चक्रव्यूह है, वो माहौल है, जो सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थितियां हैं, वो बता रही हैं कि जब किसी को आप बार बार, आप रुमाल ले लें, नाक बार बार पूछे, आपकी नाक बहने लगेगी, आपको जुकाम हो या ना हो। तो आप बार बार कमलनाथ जी को रुमाल पकड़ा रहे हैं कि आप नाक पूछिए, तो हो सकता है वो भाजपा में चले जाए। 1-2 दिन इंतजार करिए।
कुल मिलाकर के इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। जनता का भला तो तब होगा, आप देखिए प्रदेश कितना घाटे में है। योगेश गुप्ता जी अपनी सरकार से पूछिए, आज किसी विभाग में बजट का पैसा नहीं है कहीं भी। आप देख लीजिए, लाडली बहना को आप दोष दे रहे हैं, लाडली बहना ने ही आपको इस बार सरकार में पहुंचाया है। तो जनता की तरफ देखना चाहिए, आपको जनता की तरफ सोचना चाहिए। और कांग्रेस को भी कंक्रीट, कमलनाथ जी ने तो खुद जीतू पटवारी को कार्यकारी अध्यक्ष, कई लोग कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जूनियर को अध्यक्ष बना दिया इसलिए वो जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उसको कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाते? जिस समय सिंधिया खेमा भाजपा में आ रहा था, वही जीतू पटवारी थे जो बेंगलोर में जाकर के होटल में बिल्कुल पहलवानी कुश्ती लड़ने को तैयार हो गए। बिल्कुल। तो कमलनाथ जी के इशारे पे को कुल मिला करके दिग्विजय सिंह जी इस समय मौन है। दिग्विजय सिंह जी सिर्फ कह रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो आप देखते रहिए, ये राजनीति है। राजनीति में अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए आदमी को विवादास्पद होना पड़ता है, और विवाद का मुद्दा खुद वो जनता को, मीडिया को, खासकर मीडिया को विवाद का मुद्दा वो खुद देते हैं। और बड़े मुश्किल से कमलनाथ जी को जब हटा दिया था तो वो बेचारे कहीं सार्वजनिक रूप से आ नहीं पा रहे थे। तो अब उनको सार्वजनिक रूप से लाने के लिए ये विवाद का मुद्दा उठाया गया है। और हो सकता है इस विवाद के मुद्दे में, क्योंकि आदमी एक चीज को जब बार बार कहता रहे, किसी झूठ को आप 100 बार बोलेंगे तो सच लगने लगता है। बताइए। बिल्कुल, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, आदरणीय पत्रकार महोदय ने जो रोशनी डाली कमलनाथ जी से संबंधित विषय पर, उसमें एक शब्द उभर कर आता है, करेक्शन। तो करेक्शन शब्द से जो तात्पर्य है मेरा वो ये है कि कांग्रेस पार्टी एक रूढ़िवादी विचारधारा को अपनाकर चलती आ रही है और वक्त है बदलाव की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जनमानस की भावनाओं के अनुरूप वक्त के साथ और बदलती जा रही है। अरे आपकी पार्टी, अगर देखिए, अरे आपकी पार्टी बोला, एक मिनट सुन लो। मैं बस, देखिए डिबेट बहुत बहुत चंद मिनट की बची हुई है और आप दोनों के, मतलब तीनों पार्टियों के पास 1-1 मिनट है। तो योगेश जी, मैं आपकी बात भी जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा और उसके बाद मैं तुरंत जाऊंगा आनंद तरन जी के पास। हाँ, तो देखिए, आज अगर कमलनाथ जी करेक्शन की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि मुझे भी समय के साथ परिवर्तन चाहिए, तो कमलनाथ जी के विश्वसनीय जो सिपह सलार है सज्जन सिंह बर्मद, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से हाथ के पंजे का निशान हटा दिया है, कांग्रेस पार्टी का वो हटा दिया है। आप अभी डिबेट के बाद देखेंगे तो कमलनाथ जी के साथ 10 से 12 विधायक और माननीय नकुलनाथ जी सहित महाकौशल के पिछले दिनों में 150 से 200 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और आगामी 1 या 2 दिन में, मैं समझता हूं सोमवार को 19 तारीख को कोई ना कोई आपको इस संबंध में पुख्ता खबर जरूर मिलेगी। और कमलनाथ जी अगर राम में वातावरण को आवरण करके भारतीय जनता पचाइए कैसे योगेश जी? इतनी बड़ी बड़ी बातें कमलनाथ के लिए कही गई हैं, ये पचाएंगे कैसे आप लोग? आनंद जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय हमारे देश भाई ने बहुत कम समय है, आपको मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मैं वाइंड अप की ओर जाऊंगा। मैंने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल आज की तारीख में पूरा का पूरा जो उसका पर्याय हो गई है। मतलब जितने गलत काम हो रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं, क्योंकि जो भी काम इन्हें करना है, जिसको भी दबाना है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो आ गया उनके प्रेशर में, उसको दबाना है, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना। उसके कितने ही गुनाह हो, कितने ही पाप की हो, कितने ही गुण की हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, उसको सब खून माफ है। आज आप देख लीजिए, आदिवासी परेशान, आदिवासियों की कितनी बेइज्जती हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए ना, क्यों नहीं बताते? अरे आज आदिवासियों के साथ कितना व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल आनंद जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन डिबेट का समय हमारे पास तय है और आप लोगों ने जिस तरीके से जानकारी दी, जो चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमल के कमलनाथ, और सिर्फ कमल के कमलनाथ नहीं, उनके जो सारथी, जो उनके विधायक हैं 10-12, वो भी कहीं ना कहीं जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ये अटकलें हैं, मना नहीं किया है कमलनाथ, उन्होंने कहा जाएंगे तो बता देंगे, और दिल्ली पहुंचे भी हुए हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है आज और कल,
लेकिन अब देखना होगा कमलनाथ क्या फैसला लेते हैं। क्या वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करने गए हैं या किसी और नेतृत्व से, ये कमलनाथ ही जानते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।